विकास के नए आयाम छूते छत्तीसगढ़ में एक तबका ऐसा भी है जो कि आज भी लालटेन आदम युग में जीवन जीने के लिए मजबूर है। रामानुजगंज शहर में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ यह मोहल्ला आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। सरकारें बदलती रही, लेकिन आज तक यहां के लोगों को सुविधाओं के नाम पर मिला है तो सिर्फ आश्वासन। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आजादी के 75 साल लगातार सरकारें तीन मूलभूत सुविधाएं जो हैं सड़क, बिजली, पानी, इन तीनों को पहुंचाने के लिए लगातार योजनाएं बना रही हैं। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वह ब्लॉक मुख्यालय रामानुजगंज से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यह जो पीछे मेरी सड़क देख रहे हैं यह रामानुजगंज से रामचंद्रपुर की जाने वाली सड़क है, जो रामानुजगंज से 6 किलोमीटर की दूरी पर लगभग ये सड़क है। और यहाँ से जिस गांव की बात कर रहे हैं अलमा गोदाम की, वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी यह गांव मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी से वंचित है। आखिर क्यों? अगर ब्लॉक स्तरीय कार्यालय यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे अलमा गोदाम की ये बस्ती है, तो फिर मूलभूत सुविधाओं से कैसे वंचित है? आपको बता दूं, इस बस्ती में भूइहर जनजाति की बसाहट है जो कई पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आपको हम इस गांव की बदहाली, इस बस्ती की बदहाली हम आपको दिखाएंगे। रामानुगंज शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनकपुर गांव का अमला गोदाम मोहल्ला। यहां रहने वाले लगभग 60 लोग आज भी सर्व सुविधा तो छोड़िए, बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। यूं तो सरकार हर एक मोहल्ले में विद्युतीकरण, सड़क और नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल का दावा करती है, लेकिन यहाँ की जनता को आज तक कोई सुविधा नसीब नहीं हो पाई। और साथ ही बसाहट से आंगनबाड़ी केंद्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण ननिहाल पोषण आहार और बुनियादी शिक्षा से भी वंचित रह जाते हैं। मामले को लेकर जब ग्रामीण उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, तो ग्रामीणों की माने तो चुनाव के समय नेताजी आश्वासन का पुल बांधकर वोट तो ले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सर्वे के नाम पर मामले में इतिश्री कर दिया जाता है। ग्रामीण रोड भी नहीं है और ना तो लाइन बत्ती भी नहीं है। हाँ, हैंडपम्प एक आठ ठो है। हैंडपम्प खराब होने के बाद नदी के पानी पीना खाना पड़ता है। पानी नहीं खे, रोड के साधन नहीं खे, फिर एगो फिर नाले बा खराब हो जाला तो फिर बा कि महिला के कि रास्ते नहीं खे तो एम्बुलेंस आ ही नहीं पारी तो दिन डोलिए खटोली में लेके जाला। समस्या है, बहुत दिक्कत है कि पानी नहीं है, साधन कुछ नहीं है, आने जाने के सुविधा रास्ता नहीं है, यही दिक्कत है। आपका खटोली में ढो ढा के लेते हैं, पर बीमार में क्या करते हैं, दिक्कत होता है। तो मेन दिक्कत तो रोड नहीं है यहाँ पर। हाँ, कुछ हो जाने के बाद गाड़ी नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है। एक है चापाकल, वो थोड़ा बहुत चलता है, बिगड़ जाता है। फिर पानी पीने में दिक्कत होता है, कहाँ से लाते हैं। और जंगल है यहाँ पर, लाइट बिजली के साधन नहीं है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं आने पाते हैं यहाँ पर। कहीं जाना है तो फिर वही बुक कीजिए गाड़ी, साइकिल की खोजिए, मोटरसाइकिल खोजिए। हमें का बहानी पानी पतर के दिक्कत बा। पानी बरखा में रात बाई जुरिया थी, कुबेर सबेर कहीं बार बाजार गई, कहाँ गाँव गई तो पानी की हमें भी रुइए नहीं खे। चले जाला पर नल बगड़ जाए तो कन्हर में ढोढ़ा गढ़ा से बहुत पानी के उबिस के पियाला पड़ल हन। और दिक्कत बा कि भाई डिलीवरी हो गया, बीमार हो गया तो गाड़ी के दिखते बहान कैसे जाओ तो डोली खटोली को साइकिल भी दादा भैया करके कैसे टांग के ले गए बहान, तो घर ही कुछ हो जाए। कितना क्लास तक पढ़ी? 8 क्लास। आगे कहीं नहीं पढ़ाई की? लाइट नहीं है, लाइट का दिक्कत है, बहुत दूर स्कूल है, इसलिए मम्मी पापा छोड़ा दिए स्कूल, काम कराने के लिए लिखते हैं। चुनाव में भी गए थे और अभी भी अपना जीतने के बाद भी हम गए हैं वहाँ पे। मैंने सच्चाई है कि वहाँ पे समस्या तो है, न बिजली नहीं है, न रोड नहीं है, न पानी नहीं है। और हम अपने अधिकारी से, जिले के अधिकारी से बात भी किए हैं,
ताकि आने वाला समय में वहाँ के जितना भी समस्या है हम दूर कर सकूं, ये मेरा प्रयास है। ये तो बात हुई ग्रामीणों की परेशानी की, लेकिन संबंधित मामले में जब जनपद पंचायत सीईओ से बात की गई तो साहब ने जानकारी नहीं होने की बात करते हुए कहा कि आपके द्वारा जानकारी दी गई है, जल्द सर्वे कराकर बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग के माध्यम से हम मेरे संज्ञान में आया हुआ है, वहाँ को एक बार मैं जांच करा लेता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पानी का जो सवाल है वहाँ बोर की कार्रवाई किया गया था, लेकिन वहाँ आयरन की मात्रा अधिक है, इस कारण से उसको आदमी वहाँ पीने का उपयोग नहीं कर रहे हैं। बाकी बात रही सड़क की, तो इसकी मैं जांच करा लेता हूँ, अगर वो बनाने लायक होगा तो प्रस्ताव बना के आगे भेज दिया जाएगा। बिजली के लिए भी वहाँ एक विद्युत डिपार्ट को संपर्क किया जाएगा, और अगर वाकई में अगर बिजली नहीं है तो उनसे कोऑर्डिनेट करके वहाँ बिजली की व्यवस्था भी कराया जाएगा। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि समाचार दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन मामले में संज्ञान लेकर सर्व सुविधा उपलब्ध कराता है, या फिर अलमा गोदाम मोहल्ले की जनता यूं ही अंधेरे में शुद्ध पेयजल और सड़क के बगैर जीने को मजबूर रहेगी। हम जिस अलमा गोदाम की बात कर रहे थे, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है, हम वहां पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ कमी है और कब तक ये सुविधाएं, या यूं कहें यहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी अभी तक पहुंचे कि नहीं। आपका क्या नाम है? इंद्रनाथ राम। इंद्रनाथ जी, यहाँ पे क्या कुछ कमी है और क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? यही रोड और बिजली के कमी है, पानी के भी कमी है। तालाब भी एक ठो मिला था तो वो भी नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो पानी भी नहीं है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आंगनबाड़ी के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कितना दूर है आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी 3 किलोमीटर दूरी है। अच्छा। और जंगल झाड़ी बहुत है, उस कारण से नहीं आते जाते हैं। खुटन पारा में आंगनबाड़ी है। और बड़े बच्चे स्कूल कैसे करते हैं? नहीं जा पाते हैं। गार्जियन लोग जैसे है कि अपना रोजी रोटी में रहते हैं, तो कहाँ से आना जाना कर पाएंगे। तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यही कारण है। तो यहाँ पे हमारे साथ में और भैया है, इनसे भी जानेंगे कि भैया यहाँ पे क्या कमी है और क्या कुछ यहाँ पे नहीं है और क्या होना चाहिए। यहाँ तो कमी है, लाइट नहीं है, हम लोग का सुविधा नहीं है, बच्चे लोग वैसे दौड़ कूद रहे हैं, इन लोग को सुविधा चाहिए था आंगनबाड़ी स्कूल पढ़ने के लिए, और लाइट की जरूरत था। हम लोग बहुत बाहर बाहर जाते हैं एक का बच्चा छोड़ के कमाने के लिए। ये क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है, हाथी वगैरह का भी दिक्कत रहता है क्या? बहुत लोग आ रहे हैं हाथी, और लाइट के सुविधा भी नहीं है। हम लोग आग जला के रहते हैं किसी तरह से एक जगह इकट्ठा होकर, ताकि किसी को नुकसान ना करे। तो बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं क्या, स्कूल या आंगनबाड़ी? यहाँ सब बहुत दूरी है ना, 3 किलोमीटर है, तो जंगल झाड़ है, तो ये हाथी के चलते एक बच्चे थोड़े जान पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये बस्ती से दूर लगभग 3 किलोमीटर दूर आंगनबाड़ी और स्कूल है, इस कारण से यहाँ के बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करने नहीं जा पाते। वहीं यह क्षेत्र हाथियों का विचरण का क्षेत्र है, इससे भी भय हमेशा बना रहता है, इसलिए परिजन अपने छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी भी नहीं भेजते हैं। स्वदेश न्यूज के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।